हेलो दोस्तों, मैं रेमा श्रीवास्तव स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल आसान हिंदी में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिछले 3 वीडियो में हम लोग रस पढ़े। रस में हम लोग 4 रस को पढ़ चुके हैं। आज हम लोग 5वां रस रौद्र रस और 6वां रस भयानक रस को पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं कि रौद्र रस कहाँ पे होता है और भयानक रस कहाँ पे होता है। आइए। जब किसी काव्य की पंक्ति में माता पिता गुरु कुल परिवार समाज देश रूप रंग जात आदि आधार बनाकर किसी व्यक्ति को अपमानित किया जाए, किसी व्यक्ति को क्या किया जाए, अपमानित किया जाए, तो उस अपमान की प्रतिक्रिया स्वरूप हृदय में जो भाव उठता है उसे क्रोध कहते हैं। देखिए, जब किसी काव्य की पंक्ति में, काव्य की वह पंक्ति जिसमें माता पिता गुरु कुल परिवार समाज देश रूप रंग जाति आदि यानी इन आधारों पर क्या किया जाए, किसी व्यक्ति को अपमानित किया जाए, तो उसके बदले जो भाव उस व्यक्ति के अंदर उत्पन्न होता है वही क्या कहलाता है, क्रोध कहलाता है। देखिए, किया जाए तो उस अपमान की प्रतिक्रिया स्वरूप यानी उसके बदले जो अपमान करेगा, तो जो अपमानित होता है व्यक्ति, उसके हृदय में जो भाव उठता है उसे क्रोध कहते हैं। देखिए, उदाहरण इसका क्या है, जो राउर अनुशासन पाऊं कंदुक इव ब्रह्मांड उठाऊं, जो राउर अनुशासन पाऊं। ठीक है, यह पंक्ति कौन कह रहा है, ये लक्ष्मण जी कह रहे हैं। ये उस समय की बात है जब राजा जनक कहते हैं कि कोई भी राजा जब धनुष को नहीं उठा पाता है तो वो धिक्कारते हुए कहते हैं राजाओं को कि लगता है ये पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है। तो उस समय लक्ष्मण जी को क्रोध आता है और वह अपने गुरु और बड़े भैया श्री राम जी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि यदि आप लोगों का अनुशासन पाऊं, मतलब आज्ञा पाऊं, तो कंदुक समान, कंदुक मीन्स होता है गेंद, गेंद के समान ई ब्रह्मांड उठाऊं, मतलब पूरे ब्रह्मांड को उठा लूं, ये धनुष क्या चीज है, ऐसा लक्ष्मण जी बोलते हैं। दूसरा उदाहरण देखिए, श्री कृष्ण के वचन सुन अर्जुन क्षोभ से जलने लगे। यह उस समय की बात है जब रण क्षेत्र में अर्जुन अपने प्रियजनों रिश्तेदारों को ही देखकर युद्ध करने से मना करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण उन्हें उपदेश देते हैं और उन्हें समझाते समझाते थक जाते हैं, तो कुछ ऐसे कटु वचन कहते हैं जिस पे अर्जुन जी को गुस्सा आ जाता है, मतलब उनकी वीरता पे संदेह करने की बात करते हैं, कायर वगैरह ऐसे शब्द यूज करते हैं जिसके वजह से अर्जुन जी नाराज हो जाते हैं और श्री कृष्ण के वचन सुन अर्जुन क्षोभ से जलने लगे। क्षोभ से क्या हुआ, जलने लगे। कौन, अर्जुन। सब सील अपना छोड़कर करतल युगल मलने लगे। सब सील यानी अपनी मर्यादाओं को छोड़कर क्या किए, करतल युगल, करतल मीन्स हाथों का तालू, युगल मीन्स दोनों, मलने लगे। संसार देखे अब हमारे शत्रु, फिर कहते हैं अर्जुन जी कि संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े। अब देखिए हमारा शौर्य, संसार पूरा देखेगा हमारे शौर्य को, हमारे शत्रु रण में मरे हुए मिलेंगे। करते हुए यह घोषणा हो गए उठकर खड़े, और यह घोषणा करते हुए मतलब यह बातें कहते हुए अर्जुन क्रोध से उठ खड़े हुए, किस लिए, युद्ध करने के लिए। तो हमने देखा दोनों पंक्तियों में रौद्र रस है। यहाँ भी भगवान कृष्ण जी कुछ ऐसे वचन बोलते हैं जिससे अर्जुन के अंदर क्रोध उत्पन्न होता है। और ऊपर वाली लाइन में भी देखिए, राजा जनक जी के शब्दों से आहत होकर लक्ष्मण जी को भी क्रोध आता है, तब वो इस पंक्ति को बोलते हैं। तो दोनों पंक्तियां जो हैं यह रौद्र रस का उदाहरण है। अब हम देखेंगे भयानक रस को। भयानक रस देखिए, जब किसी काव्य की पंक्ति में भय, डर, अवसाद, आतंक व कुछ खो देने का डर दिखाई दे तो वहाँ भयानक रस होगा। ध्यान रखेंगे कि ऐसी काव्य की पंक्ति होगी जिसमें भय होगा, डर होगा, अवसाद होगा, आतंक होगा और कुछ खो देने का क्या होगा, उसके अंदर डर बैठा होगा, तो वहाँ पे क्या होगा, भयानक रस होगा। जैसे एक ओर अजगरई लखी एक ओर मृगराय, विकट बटोही बीच ही पड़ियो चक्का खाए। कोई व्यक्ति है जो कि क्या देखता है, अपने सामने अजगर को देखता है, सामने या फिर मतलब किसी भी तरफ, एक तरफ उसे अजगर दिखाई देता है और दूसरे तरफ मृगराय यानी कि शेर दिखाई देता है। दोनों तरफ अपने मृत्यु को देखकर वह समझ नहीं पाता है व्यक्ति
कि हम क्या करें, और भयवश क्या होता है, वहीं पे चक्का खाए गिर जाता है, यानी चक्कर आ जाता है, उसको समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें। ऐसी स्थिति में वो चक्कर खा के गिर जाता है, भय के कारण, डर के कारण गिर जाता है। तो यहाँ पे कौन सा रस होगा, भयानक रस होगा। तो उम्मीद है आप लोग को रौद्र रस और भयानक रस समझ में आया होगा। अब हम आगे वाले रस को देखते हैं, तो चलिए देखते हैं। अद्भुत रस। जब किसी पंक्ति में अभूतपूर्व, अकल्पनीय और आश्चर्य से परिपूर्ण कोई घटना दिखाई पड़े तो उस पंक्ति में अद्भुत रस होता है। देखिए, काव्य की पंक्ति में अभूतपूर्व यानी कि जैसा पहले कभी ना हुआ हो, अकल्पनीय जिसकी कल्पना न की जा सके, और आश्चर्य से परिपूर्ण यानी कि उसमें आश्चर्य भरा हो, ऐसी घटना दिखाई पड़े तो पंक्ति में कौन सा रस होता है, अद्भुत रस होता है। देखिए उदाहरण, देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। यशोदा जी क्या करती हैं, भगवान कृष्ण के मुख में सकल विश्व की माया देखकर क्षण भर को वह बनी अचेतन यानी अचेतन की अवस्था में चली जाती हैं। उनको अपने का कुछ सुध नहीं रहता, ध्यान नहीं रहता है। बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया, और उनकी कोमल काया यानी कि कोमल शरीर हिल न सकी, क्योंकि वह आश्चर्यचकित हो गई थी, अपने सुध बुध को खो बैठी थी। क्या देखकर, भगवान कृष्ण के मुख में सकल विश्व की छाया यानी पूरे संसार की छाया को देखकर वह क्या हो चुकी थी, आश्चर्यचकित हो चुकी थी, यानी अपने सुध बुध को खो बैठी थी। तो यहाँ पे अद्भुत रस है। अब हम देखेंगे विभत्स रस। विभत्स रस, जब किसी काव्य की पंक्ति में मांस, मज्जा, खून, दुर्गंधित वस्तु आदि का वर्णन हो, जिसे सुनकर व देखकर हृदय में जो भाव उठता है उसे घृणा, जुगुप्सा कहते हैं। ध्यान रखेंगे कि काव्य की पंक्ति में क्या होगा, मांस होगा, मज्जा मतलब मवाद, खून होगा, दुर्गंधित वस्तु होगा यानी जिसको देखने के बाद घृणा उत्पन्न होता है मन में। ऐसी चीज़ों का वर्णन जब होगा उस पंक्ति में तो कौन सा रस होगा, विभत्स रस होगा। और विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा है या फिर घृणा है। इसका उदाहरण देखेंगे, सर पर बैठे हो काग, आंख हुई खात निकारत। सर पर बैठे हो काग, हुई खात निकारत। स्यार जीभन को खींच खींच कर मांस उपारत। गिद्ध जांघ को खोद खोद मांस उघारत। स्वान अंगुरीन को काट काट के खात विदारत। देखिए यहाँ पे सारी घृणित चीजों का वर्णन है। एक मृत काय है यानी कि मरा हुआ शरीर है, कोई व्यक्ति है जो कि मर गया है। सर पर बैठे हो काग, उसके सिर पर 2 कौवे बैठे हैं, और आंख हुई खात निकालत, आंख को निकाल कर क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं। स्यार जीभन को खींच खींच कर, और उसके जीभ को स्यार क्या कर रहा है, खींच खींच कर मांस उपारत यानी कि मांस निकाल रहा है। गिद्ध जांघ को खोद खोद, गिद्ध क्या कर रहे हैं, उस मरे हुए व्यक्ति के जंघे को खोद खोद कर मांस निकालते हैं, या उघारत मतलब चमड़ी हटाकर मांस को खा रहे हैं। स्वान अंगुरीन को काट काट के खात विदार, और कुत्ते क्या कर रहे हैं, उस मृत व्यक्ति के उंगली को काट काट कर मुंह बनाकर खा रहे हैं। खात विदारत यानी मुख को बिगाड़ बिगाड़ कर बना कर खाए जा रहे हैं अंगुरीन को। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि विभत्स रस कहाँ होता है और अद्भुत रस कहाँ होता है। अब हम शांत रस को देख लेंगे। जब किसी काव्य की पंक्ति में मनुष्य ईर्ष्या, लोभ, लाभ, हानि, दुख, सुख में एक समान मना स्थिति में रहने लगता है तो उसके हृदय अवस्था को शांति या निर्वेद कहा जाता है। देखिए, जब व्यक्ति केवल एक ही हृदय के अवस्था में रहने लगता है यानी शांत, उसको ना क्षोभ होता है, ना दुख होता है, ना ही लाभ होता है, ना ही हानि का मतलब एहसास होता है, ना ही किसी प्रकार का लालच होता है, मतलब ना सुख दुख, उसको कोई भी चीज भाव परिवर्तन में नहीं ला सकता, यानी उसके हृदय में परिवर्तन नहीं ला सकता है, वह एक ही मन स्थिति में बन चुका है, तो वह क्या कहलाएगा, वह मन स्थिति कहलाएगा शांत। यानी ऐसा नहीं है कि वह किसी सुख वाली चीज को देखकर खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाए, या फिर कोई दुखद घटना सुनकर व्यथित हो जाए, रोने लगे, मतलब उसको पूरे संसार से कोई मतलब ही नहीं है, वह इन सभी चीज़ों से ऊपर उठ चुका है, यानी हर वक्त बस एक ही मन स्थिति में रहता है। तो ऐसे चित्त को हम क्या कहेंगे कि वह शांत रस में परिपूर्ण है, यानी उसके भीतर शांत रस का निवास हो गया है। देखते हैं, अब लो नसानी तो अब न नसई हो, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिर न डसई हो। अब तक तो मैं नशे में था, लेकिन अब मैं इस मोह माया के नशे में नहीं रहूंगा। राम की कृपा भव निशा सिरानी, यानी राम जी की कृपा से यह रात्रि रूपी
संसार से क्या हुआ, जग चुके हैं, निकल चुके हैं, जागे फिर न डसहे हो, और फिर मैं इससे ऊपर होने के बाद जागे फिर न डसहे हो, यानी फिर दोबारा इसमें नहीं पढ़ूंगा। तो ऐसा है शांत रस का ये उदाहरण। तो उम्मीद है आप लोग को ये सारे रस अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि समझ में आया है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।